हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। डेली डाउट सीरीज के सेशन में हम लोग जा रहे हैं सेकंड वीडियो करने, यानी कि दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ डेली डाउट सीरीज। डेली मैं आपको दो वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा यूट्यूब पे। अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से जरूर जुड़े बच्चों। और ये जो ग्रुप है वो आप सभी के लिए बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप। इसको जरूर से आप सभी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप सबके लिए। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्कूल की RIMC RMS इस तरह के किसी भी स्कूल की, या फिर गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, सिमुलतलक तैयारी कर रहे हैं, तो इन सारे स्कूल्स में ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो डेली आप सभी जरूर से इस वीडियो को देखें। जो भी आपके डाउट्स आते हैं ना वो आप इस ग्रुप में भेज सकते हैं। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए स्पेशली ये ग्रुप जो बनाया गया है टेलीग्राम ग्रुप, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जरूर से ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एंड कुछ आप सभी के ही डाउट आए हैं, सबसे पहले उन्हें लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग डेली पोस्ट कराते रहते हैं द्रोण स्कूल के चैनल पे, पोल करते रहते हैं, उसको जरूर से अटेम्प्ट करें, इससे आपका बहुत फायदा होगा। और यहीं से एक क्वेश्चन मैंने एक लिया है जो अभी हमने पोल किया था, 1 घंटे पहले की बात है। आप सभी देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लगभग 81% यानी कि लगभग 80% बच्चों ने, लगभग 80% बच्चों ने बेटा इसका गलत जवाब दिया। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन फंस गए इसमें, है ना। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं यही आपको मार्क्स गेन करके देते हैं, क्योंकि इन पे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे, तो समझ लो आप इस एग्जाम को निकाल लोगे। अब बहुत भारी भरकम क्वेश्चन करने बैठोगे, बहुत SSC लेवल क्वेश्चन करने बैठोगे तो नहीं निकलेगा। तो मेरे साथ साथ चलना, मैं सब कुछ आपको गाइड करते चलूंगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि क्या इसमें लॉजिक लगेगा। देखो ऑड मैन आउट आपको निकालना था इसमें, है ना, यानी कि सबसे अलग जो आकृति है, सबसे अलग वर्गीकरण बोलते हैं हिंदी में, उसको आपको छांटना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ देखो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में अगर हम लोग देखा जाए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, तो ये सरल आकृति है। सरल आकृति और बंद आकृति, कहने का मतलब ये है कि अंदर कोई भी लाइनिंग इसमें नहीं है, जो भी है वो बाहर बाहर ही है। चाहे वो सर्कल आप मान लो 4th ऑप्शन में, चाहे फर्स्ट ऑप्शन में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, चाहे 3rd ऑप्शन में एक कोन दिया हुआ है। ये जो सभी आकृतियां हैं बेटा, ये एक सरल आकृति, सिंपल, सरल मतलब एकदम बिल्कुल सिंपल से फिगर से ही। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो ये एक बाल्टी नुमा कुछ आकृति है, और इसमें देखो आप अंदर से जो है एक और रेखा आ रही है, एक और लाइन आ रही है, तो ये तो सबसे अलग हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी ने देखो इसको गलत कर दिया, और कितना आसान सा सवाल था, और सिर्फ 8% बच्चों ने इसको सही किया है बेटा। तो यू नीड टू इम्प्रूव इसमें थोड़ा सा लॉजिक आप लगाओ। ऑड मैन आउट में मैं बताऊं, ऑड मैन आउट हो गया एक आपका पेपर कटिंग हो गया, पेपर कटिंग, और मैं कहूँ तो श्रृंखला वाला जो क्वेश्चन होते हैं, श्रृंखला वाले क्वेश्चन, है ना, उसमें बच्चे जो है काफ़ी गलती करते हैं। तो इन सभी में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 2-3 सेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। जैसे आप सिमिलर फिगर देखो, तो सिमिलर फिगर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। एम्बेडेड फिगर भी जो लास्ट में रहता है, छिपी हुई आकृति यानी कि एम्बेडेड फिगर, वो भी आप ढूंढ ही लेते हो, तो उसमें भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो ऑड मैन आउट जो ये हुआ, और जो एक एनालॉजी वाला होता है ना, संबंध वाला, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ऑड मैन आउट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा जो मैंने सीरीज़ बताया, सीरीज़ तो आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ पेपर कटिंग में बच्चे फंसते हैं, पेपर कटिंग। इसके साथ साथ अगर मैं 5वें नंबर पर रखना चाहूँ तो मिरर इमेज आप रख सकते हो। तो मिरर इमेज जो है ये 5वें नंबर पर रख सकते हो। बाकी जो बचते हैं ना बहुत आसान होते हैं, आप सभी कर लोगे। ये जो 5 सेक्शंस मैं बता रहा हूँ, ये जो 5 सेक्शंस बता रहा हूँ, इन पे ध्यान दिया करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड ये तुम में से ही किसी एक बच्चे का क्वेश्चन है जो टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा गया था। कह रहा है कि x z से 50% अधिक है, y z से 25% अधिक है, तो x y से कितने % अधिक है। यहाँ पे y लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट डाउन क्लियरली, ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं है। तो x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x y से लिखा हुआ बेटा, x y से कितने % अधिक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि भाई कितने क्वांटिटीज हैं इसमें, कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं। x है, y है और z है, मतलब हमारे पास 3 चीजें हैं। कौन कौन बेटा, x है, y है और z है। लिख लिया आपने सिंपल ऐसे। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि x z से 50% अधिक है, यानी कंपैरिजन कर रहा है z से। x अधिक है z से 50%, तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि जिसको बेस मान के ये तुलना कर रहा है ना, उसको आपको 100 मान लेना है। सिंपल सी ट्रिक क्या समझोगे बेटा, कि जिससे तुलना कर रहा है, जिससे जो है वो कंपेयर कर रहा है कि भाई राम श्याम से बड़ा है, तो तुलना श्याम से हो रही है, तो श्याम को 100 मान लेना है।
है ना, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको 100 मान लेना है। तो ये जो है z से कंपैरिजन कर रहा है, यानी कि z को हम लोग मान लेंगे 100, मान लिया, ठीक है, z को 100 मान लिया। कह रहा है x z से 50% ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है, x ज्यादा है, कितना परसेंट, 50%, तो 100 का 50% 50 ही होगा, है कि नहीं, तो 50 ज्यादा है यानी कि +50, कहने का मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 150 हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, z के कंपैरिजन में। तो हमने z को कहा भैया तुम 100 हो और x उससे 50% ज्यादा, यानी कि +50 हमने कर दिया, तो x हो गया 150, ठीक है। नाउ आगे देखो, y z से 25% अधिक है, y किससे, z से 25% अधिक है। फिर अब कंपैरिजन कर रहा है किससे, सेम एंटिटी से, मतलब सेम z से ही, सेम पर्सन से तुलना कर रहा है कि भाई y जो है ना वो z से 25% अधिक है। तो x कितना अधिक था, 50% अधिक था, y कितना है, 25% अधिक है। तो 25% अधिक है, तो अपन सिंपल एक काम करेंगे, इसको 25 इसमें बढ़ा देंगे, तो 100 + 25, 100 + 25, दिस विल बी इक्वल टू 125, यानी अब हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब मोटा मोटी हमने तीनों की वैल्यू पता कर ली, ऑल्दो दिस इज आवर अजम्पशन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये रियल वैल्यू है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है ना वो पूरी हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि x y से कितने % अधिक है, मतलब प्रतिशत की ही बात कर रहा है। ध्यान रखना बेटा, प्रतिशत एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है, मतलब कभी भी आपको प्रतिशत निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू ही पता रहे, बात समझ लो मेरी। तो आपसे कह रहा है कि x y से कितने % अधिक है, यानी कि तुलना करने के लिए बोला है कि भैया अभी तक हम लोग z से तुलना कर रहे थे, अब तुम ये बताओ y से कंपैरिजन करके, y से तुलना करके बताओ कि x कितना % अधिक है, y से कंपैरिजन करके बताओ कि x कितना % अधिक है। देखो y से कंपैरिजन करेंगे, यानी y कितना है हमारा, y बराबर है 125, और x कितना है बेटा, x है 150, x कितना है, x है 150, तो कितना अधिक है, आप देखो यहां से, ये 125 है, ये 150 है, यानी कि ये 25 ज्यादा है, 25 अधिक है, बात समझ में आ रही है, ये 25 ज्यादा है बेटा, बात सही है। अब देखो 25 ज्यादा है, परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है, जिससे भी तुलना हो रहा है, कंपेयर जिससे कर रहे हैं उसको बेस मानेंगे, यानी कि उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 125 को नीचे रखते हैं, 125 को नीचे रखते हैं बेटा, ठीक है, 125 को नीचे रखते हैं, और हमने 25 को ऊपर रख दिया, क्यों, क्योंकि पूछ रहा है कितना ज्यादा है, हमने कहा जी 25 ज्यादा है, कितना, 25 ज्यादा है, 100 से गुना कर दो, क्यों, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटा तो 5 पचे 25 और 5 चौके 20, यानी कि ये 20% हमारा आंसर आ रहा है बेटा, बात आपको समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब हमें जितने भी क्वांटिटीज दे रखी है ना, सबसे पहले हमको क्या करना है कि उनको लिख के रख लेना है कि भाई x है, y है, z है, और इस तरह से जैसे मैंने ये तीर बना बना करके सबको समझा एक एक करके, उसी तरह से आपको तीर बना बना के समझना है कि भाई जिससे तुलना कर रहा है सबसे पहले उसको 100 मान लिया, और x जो है इससे अधिक है तो कितना %, 50% अधिक है तो हमने 50 जोड़ दिया, y इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 25%, तो हमने 25 जोड़ दिया। अब z की वैल्यू हमने 100 एज्यूम कर रखी थी, इसके साथ साथ हमें y की भी वैल्यू मिल गई, हमें x की भी वैल्यू मिल गई, है कि नहीं बेटा, हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, है ना। तो दोनों की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग अब तुलना कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल वही बात है जैसे कि हमने सीखा था कि जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको बेस मान लो, और जितना ज्यादा है उसको ऊपर रख दो। तो भाई 25 ज्यादा है, 25/125, ठीक है, सिंपल बेटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन था ट्रिपलेट वाला, वो कहीं गायब दिख रहा है क्या, एक मिनट, एक क्वेश्चन था ट्रिपलेट वाला, हाँ ये शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब देखो ये पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा। चलो इसके साथ मैं कॉन्सेप्ट एक तुम्हें समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ये एक होता है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, लिख लो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये हमेशा लागू होता है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
बात समझ लो। और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, जरा बात समझना। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है बेटा कि अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, रुक जाओ एक मिनट रुकना बेटा। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रायंगल इस तरह से, हमने मान लो एक ट्रायंगल बना दिया और उसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, तो जो बड़ी वाली भुजा होगी, जो ग्रेटर साइड होगी इसकी, यानी कि ये वाली साइड जो होगी, आप समझ रहे हो, ये वाली साइड जो होगी, जो बड़ी वाली इसकी भुजा होगी, उसका जो स्क्वायर होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो सी का स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम सिंपल कहता है। और जो भी संख्याएं इस चीज को फॉलो करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि पाइथागोरस त्रिक है, ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं इस चीज को फॉलो कर रही हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी बड़े साइड को ढूंढेंगे। तो भाई ये दोनों छोटे हैं, 5 बड़ा है, ठीक है। तो चेक हमको ये करना है कि क्या जो 5 का स्क्वायर है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के बराबर है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 25 के बराबर है। हाँ जी बिल्कुल बराबर है, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कौन सा नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। क्या 6, 8, 10 के बारे में क्या ख्याल है मास्टर? जरा देखो बेटा, 10 सबसे बड़ी संख्या है, तो 10 का जो स्क्वायर है वो क्या 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर के बराबर है? हाँ जी, ये 100 हो गया। ये 36 और प्लस 64 मतलब ये भी 100 हो रहा है, तो ये बराबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5, 12, 13 का, तो 13 सबसे बड़ा है, तो क्या जो 13 स्क्वायर है वो बराबर है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का? लेट्स चेक इट आउट। ये 169 हो गया, ये 5 5 25 हो गया, ये 12 बरहियम 144 हो गया। ये कुल मिलाकर के बेटा हो रहा है 169। इसका मतलब ये है कि ये भी जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, क्योंकि इसमें जो 169 आ रहा है जो कि 13 का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा बेटा ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा। कैसे भाई? अरे भाई 3 ऑप्शन जब ट्रिपलेट हैं तो एक सही होना है, तो हो गया ना। अब 3 गलत हो गए तो एक तो हो ही गया। देखो इसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे अगर हम बड़ी संख्या को देखें तो बड़ी संख्या है 15, तो 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, जरा देखते हैं। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 15 का स्क्वायर होना चाहिए, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो ये 100 प्लस 144 मिल करके ये हो रहे हैं 244, एंड ये तो 25 है। तो बेटा क्या 244 25 के बराबर है? अरे ना जी मास्टर, ये कब से बराबर होने लगा बेटा? ये कब से बराबर होने? हमारे यहाँ तो 244 जो 244 के ही बराबर होता है, 225 के बराबर कब से होने लगा? तो यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 10 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है वो 15 के स्क्वायर के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है बेटा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी देखो, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, सो दिस इज द अर्जुन बैच फॉर यू। अर्जुन बैच जो है वो नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करवा रहा है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में एनरोल करके वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, सारा कुछ इसमें मिलेगा बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। बेटा बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट कोर्स एंड मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन इंडिया। यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹1,999, यानी कि 2,000 रुपये के अंदर अंदर। आप सोचो कि इससे आपका नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में कितनी मदद होगी। ये आप कोर्स को पढ़ने के बाद ही ये चीज़ समझ पाओगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी फीडबैक लोगे तो वो काफ़ी अच्छा फीडबैक है। तो ज़रूर से इस कोर्स में एनरोल करें। 2023 के लिए ये कोर्स है हमारा, और ये जो नवोदय अल्फा कोर्स है दिस इज़ फॉर 2024 एग्जामिनेशन। तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 तो अर्जुन बैच से आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद सैनिक अल्फा हमारा कोर्स है जो कि सैनिक स्कूल AISSEE 2024 की प्रिपरेशन करा रहा है। तो ये सैनिक स्कूल से आप जुड़ सकते हैं। नवोदय विद्यालय के अभी के लिए 2023 के लिए ऐप के अंदर 10 मॉक टेस्ट है हमारे पास और 50 मॉडल पेपर विद वीडियो सोल्यूशन। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। प्ले स्टोर पे जाइए, आप द्रोण स्कूल सर्च कीजिए द्रोण स्कूल, और इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए।
द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आप देखोगे ये सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं. सो यू कैन अवेल दीज कोर्सेज एट वेरी मिनिमम प्राइस, वेरी ऑप्टिमल प्राइस, बट बहुत ही कम प्राइस में आप इन सभी कोर्सेज में इनरोल करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो. चलो उम्मीद करता हूँ कि जितना आज हमने सीखा, जितना आज हमने पढ़ा, खास करके ये जो पाइथागोरस थ्योरम जी, ये जो पाइथागोरस ट्रिक है, खास करके उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह के सेशन में. बेटा सेशन को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करके ही जाना. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद.